हम 14 साल की उम्र में साधु बन गए थे और 24 साल की उम्र में हम गृहस्थ में वापस आए। हम नौकरी करते थे, उससे हमें कुछ पैसा मिला, वो हमने भगवान के दरबार में ला करके लगा दिया। किस चीज़ की नौकरी करते थे? हम पशुपालन विभाग में थे और हम बचपन से ही भगवान के सेवक थे। बाबा अमरदास मंत अन्नपूर्णा आश्रम से बोल रहा हूँ। मैंने अपने भगवान से प्रार्थना की थी 2007 में कि हमें कोई ज़मीन मिल जाए तो भगवान की प्रतिमा स्थापित करके कोई आश्रम बनाया जाए और उस आश्रम में सेवा की जाए और जीव मात्र के लिए हमें कल्याण का मार्ग दिखाया जाए। ऐसा सोच करके हम बैठे थे। नवरात्रों का समय था। घर पे सीकर में मैं बैठे बैठे नवरात्रे करके पाठ कर रहा था। पाठ करते करते मेरे मन में विचार आया कि 2 प्राणी आएँ और ज़मीन दे जाएं। दूसरे दिन भगवान की असीम कृपा हुई कि यहाँ के रघुनाथगढ़ के बीजू सिंह जी गए और वहाँ चर्चाएँ चल रही थी। एक भगत ने पूछा हमें कि बाबा तुम्हारा क्या विचार है? हम बोला आश्रम बनाएंगे और धूणा तपेंगे। तो बीजू जी ने ये कहा कितनी बीघा ज़मीन चाहिए? तो हमने कहा 1 बीघा। उन्होंने कहा कि हम देते हैं। तो मैंने उनको कहा कि आप अपने घर पे पूछ के आइए, गाँव को पूछे। बोले नहीं, मैं ही सर्वे सर्वा हूँ। तो ब्राह्मण के मुखारविंद से, संतों के मुखारविंद से उनको आशीर्वाद मिला। ज़मीन के बदले हमारे मुखारविंद से परमात्मा ने उनको आशीर्वाद दिया कि आप फलो फूलोगे। और यहाँ मैं 2007 में आकर के एक कांटे के पेड़ के नीचे बैठ गया। धूना डाल लिया। पानी की व्यवस्था उन्होंने एक नल के द्वारा कर दी और धीरे धीरे एक कमरा बनाया गया। भगत लोग आते थे। हम राम नाम का एक झाड़ा लगाते हैं, उससे जो यहाँ आते हैं प्राणी उनको सुख की अनुभूति होती है। और राम नाम में से तो सुख की अनुभूति होती ही है। तो यहाँ जो लोग आते हैं अपनी कामनाएं करते हैं, मनोकामनाएं करते हैं, वो सब भगवान उनकी पूरी करता है। हमारे यहाँ कोई प्रकार का चढ़ावा वढ़ावा नहीं होता है, ना उनसे हम मांगते हैं। मांगते इसलिए नहीं है कि भगवान स्वयं अपना काम स्वयं कर रहे हैं, तो हमें इधर उधर भागने की ज़रूरत ही नहीं है। इन लोगों ने यहाँ पे एक ट्रस्ट बनाया, लेकिन वो ट्रस्ट भी नहीं चला और भगवान के भरोसे ही आज तक चलता आ रहा था। मुझे भगवान पे पूर्ण विश्वास है और रहेगा, क्योंकि भगवान का प्रकाश हम सब जीवों में विद्यमान है। लेकिन लोग भटक जाते हैं, वो भगवान को भूलते जा रहे हैं कि राम नाम में क्या शक्ति है। तो मैं यहाँ से जैसे कामना करता था कि भगवान को मुकुट होना चाहिए, थाली होनी चाहिए, बर्तन होना चाहिए, ये जन सहयोग के द्वारा आकर के यहाँ पे लोग चढ़ा जाते हैं और यहाँ काम चलते रहता है। या 2007 से मैं यहाँ जीव मात्र की सेवा कर रहा हूँ। हनुमान जी महाराज हमारे इष्ट देव हैं। हनुमान जी की कृपा से अन्नपूर्णा की प्रतिमा लगाई गई। 18 प्रतिमाएँ हैं। यहाँ हर उत्सव होता है, अन्नकूट, अन्नपूर्णा दिवस और गुरु पूर्णिमा, और 1 महीना यहाँ पे सावन में भंडारा चलता है जो कावड़ियों की सेवा की जाती है। 5 दिन का भंडारा जो है हमारे रघुनाथगढ़ में जो लगाया जाता है, उससे जो 24 कोस की परिक्रमा वाले आते हैं उनके लिए उनको व्यवस्था की जाती है। एक भंडारा हम खाटू श्याम जी में लगाते हैं जो 7 दिवस का होता है, वो राणोली में लगाते हैं। हमारा धैर्य यह है कि जीव मात्र की सेवा करें, जीव मात्र को जो है इस मार्ग पे चलाने की प्रेरणा करें, क्योंकि हम लोग नहीं करेंगे, भगवान में हमारा प्रकाश है, कर्म हमारे हाथ में है। अगर हम इन कर्मों को अच्छी तरह नहीं करेंगे तो हमें भोगना पड़ेगा। महाराज जी, यहाँ पे जगह जगह लिखा हुआ है कि यहाँ पर चढ़ावा न चढ़ाया जाए, रुपया न चढ़ाया जाए, इसका क्या कारण? ये कारण ये है कि हमारे इष्ट देव भगवान, हमें 11 साल की उम्र में इनका प्रादुर्भाव हुआ। हमारे शरीर वरीर में नहीं भरते हैं, ये सब फालतू बातें होती है, क्योंकि भगवान शरीर में नहीं आते। एक पॉजिटिव ऊर्जा होती है जो जप और तप करने से मिलती है। उस पॉजिटिव ऊर्जा का लोग जो है अपने जो है उसके लिए प्रलोभन के कारण उसको दूषित कर देते हैं। तो ये भगवान की प्रेरणा हुई थी कि हम आ रहे हैं, हमारे दिल में हो गई कि आइए भगवान,
तो भगवान ने हमें 4 चीज़ें जो प्रदान की थी वो आज भी हमारे साथ है और जन्म जन्मांतर हमारे साथ रहेगी। भगवान ने ये कहा था कि आप सीधा हाथ किसी के सामने मत करना। हम आज तक अपना सीधा हाथ किसी के सामने नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ भगवान ने ये कहा था कि मेरे चढ़ावा मत चढ़ाने देना, तो हम चढ़ावा नहीं चढ़ाने देते। चाहे कहीं रहे हों, राम नाम का झाड़ा लगाए हों या उसको पंचांग से कुछ बताए हों या किसी तरह का कुछ बताए हो, तो उससे हम कोई भेंट नहीं लेते हैं। तीसरी चीज़ ये थी, भगवान ने ये कहा था हमारे नाम से जो कुछ कर दोगे वो सही है। तो हमारे पास राम नाम मंत्र है, एक ही मंत्र है, उससे सारी व्याधियाँ दूर होती हैं, लेकिन भगत के भाव कैसे होते हैं उसके मुताबिक उसको फल मिलता है। चौथा, भगवान ने ये साक्षात रूप में ये हनुमान जी महाराज ने जो कहा था कि मेरा काम हम स्वयं करेंगे, तो ये भगवान अपना काम स्वयं कर रहे हैं, मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं मानव देही हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, ना मुझे पास कोई ऐसी विद्या है जो मैं लोगों को बावला बनाऊँ, क्योंकि मैं तो खाली स्वयं राम नाम का नाम लेता हूँ। करने वाले भगवान ईश्वर हनुमान जी महाराज हैं, माँ अन्नपूर्णा है। यहाँ पे मंगलवार और शनिवार को काफ़ी भक्तों की भीड़ रहती है झाड़ा लगाने के लिए। किस चीज़ का जो झाड़ा है? सभी बीमारियों का है, जिसकी जैसी आस्था होती है उसको वैसा ही फल मिलता है। हमारे ना अभिमान है, हमें अभिमान खाली भगवान का है कि हमारे पास भगवान का स्वरूप जो है हमारे सामने बैठा हुआ है, और हमें भगवान की प्रेरणा से हमें राम नाम लेने का खूब, जैसे लोग तो कहते हैं कि आप लोग अपना भजन बेच रहे हो, हम भजन नहीं बेच रहे हैं, क्योंकि हमारे द्वारा राम नाम का मंत्र उसको देते हैं तो वो जब ठीक होता है तो उसकी आत्मा गदगद होती है, तो उसके मुंह से 10 बार राम नाम निकलता है, इसलिए वो हमें और प्रेरणा मिलती है। जो यहाँ पे भक्त आते हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? हम उन भक्तों को ये कहना चाहेंगे कि आप जो है हमेशा जो अपने दया का स्वरूप रख करके, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ने छोड़िए तब लग गठ में प्राण। आप दया की भावना रखिए सब जीवों पे। राम जरो के बैठ के सबका मुजरा लेत, जाकी जैसी चाकरी तक वैसा ही फल देत। जिसका जैसा कर्म है वो कर्म भोगता रहेगा। महाराज जी, आपने कहा था कि जैसे मैं कांटों की छड़ी के नीचे यहाँ पे बैठा था, आज भव्य मंदिर बन चुका है, इसके बारे में? ये भक्तों के द्वारा बनाया गया है, हमारा कुछ लेना देना नहीं था। हमने तो अपना जो सर्वस्व हम नौकरी करते थे उससे हमें कुछ पैसा मिला, वो हमने भगवान के दरबार में ला करके लगा दिया। किस चीज़ की नौकरी करते थे? हम पशुपालन विभाग में थे और हम बचपन से ही भगवान के सेवक थे, क्योंकि हमें कभी ये छल प्रपंच ये सब में ध्यान नहीं था। ये मजबूरी स्वरूप हमें गृहस्थ में आना पड़ा और गृहस्थ में आकर के उनके पालन के लिए हमको नौकरी करनी पड़ी। नहीं, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं था। पहले आप नौकरी में थे, फिर अचानक से भक्ति में आना? पहले हम सन्यासी में थे। हमारे माता पिता के आंखों में आंसू आने के कारण हमारे गुरु ने कहा कि आप गृहस्थ में जाइए और गृहस्थ में ही आप संत बन जाएंगे, इसलिए आप घर पे जाइए। कि अगर माता पिता ही हमारे भगवान हैं, अगर माता पिता की आंखों में अगर आंसू आते हैं तो हमारा साधु बनना या और कुछ बनना बेकार है। कितने साल की उम्र में आप साधु बन गए? हम 14 साल की उम्र में साधु बन गए थे और 24 साल की उम्र में हम गृहस्थ में वापस आए। यहाँ पे कौन सी सन में आप आ गए थे? या 2007 में आया था। 2007 में? बाद में इतना बड़ा भव्य मंदिर? ये भगवान की कृपा है।